हाय एवरीवन। रोना भी ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए। आप सोच रहे होंगे रोना ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, देखिए कल ही की बात है, मैं अपनी एक नोन से मिली। ठीक है, वो मुझे बता रही थी कि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी डॉटर की शादी हुई है और शादी बहुत अच्छे से हुई। और जब उनकी डॉटर जा रही थी ना विदा होके, तो वो बहुत खुश थी और सबको वो बाय करके जा रही थी। उनकी डॉटर का मतलब रोई नहीं बिल्कुल भी और सबको बाय, बहुत खुशी खुशी वो जा रही थी। और ये सारी बातें बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त मैंने कुछ कहा तो ज़्यादा नहीं उनको, लेकिन मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उनकी पीठ थोड़ी सी मैंने सहलाई और मैंने कहा चलो सब अच्छा हो जाएगा। फिर वो थोड़ी देर तो रोई, लेकिन फिर वो थोड़ा सा रुकी, मतलब रोते रोते थोड़ा चुप हुई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी मुझसे कि आना कभी घर पर चाय पर। और फिर वो चली गई अपने घर। फिर मैंने सोचा कि ये रोना तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लाभदायक है, काफ़ी फायदे हैं इसके। वैसे भी कहते हैं ना कि जब रोना आए तो रो लेना चाहिए, है ना? कहते ही हैं, और रो लेना ही चाहिए अगर रोना आए तो आपको। लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि सब लोग देख रहे हैं इस तरीके से। देखो कई बार ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा मन भारी हो जाता है, हमें बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम लोग और हमें बहुत रोना आता है। तो देखो रो लेना चाहिए, उस चीज़ को रोकना नहीं चाहिए, रो लेना चाहिए। देखो इससे एक तो क्या होता है, जब हम रोते हैं ना, एक तो हमारी आंखें सुंदर हो जाती हैं। हाँ, आपको पता है हमारी आंखें सुंदर हो जाती हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा रोने से तो नुकसान ही होता है। लेकिन थोड़ा बहुत जब हम रोते हैं ना, हमें खुद से लगता है तो हमारी आंखें सुंदर हो जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं रोना है लेकिन। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं ना, तो इसके फ़ायदे ये होते हैं कि जैसे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत टेंशन होती है हमें, और कई तरीके के ना बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जो बनते हैं, वो हमारी आंसू के थ्रू वो बाहर आ जाते हैं। हाँ, वो हमारे आंसू के थ्रू बाहर आ जाते हैं और आंखों की सफाई हो जाती है। एक तो ये भी फ़ायदा बहुत बड़ा है इससे। ठीक है, तो जब भी मन हो ना आपका, आप कभी इमोशनल हो जाओ किसी भी बात को लेके, तो रो लेना चाहिए। इस चीज को दबाना नहीं चाहिए, दबाना नहीं चाहिए इस चीज को। ठीक है, मन भर जाता है बहुत बार, बहुत सी चीजें होती हैं। देखो सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, लेकिन ऐसा होता है हर इंसान इमोशनल होता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई होता ही नहीं है, या फिर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हर इंसान इमोशनल हो जाता है कभी ना कभी, किसी ना किसी बात पर। कभी किसी अपने ने कुछ कह दिया, किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, या घर में कोई ऐसी बात हो गई, या फिर हम कुछ चाह रहे थे लाइफ में वो नहीं मिल पा रहा, हम उसको अचीव नहीं कर पाए। हमने बहुत मेहनत की थी लेकिन हम फिर भी फेल हो गए। बहुत सारी चीज़ें होती है ना इस तरीके से, और उस टाइम पर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, मन बहुत भारी होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि हम ये सोचते नहीं, हम नहीं रो सकते, सब लोग मुझे देखेंगे, नहीं, मतलब ऐसा होता है। तो आप अकेले में रो लीजिए, लेकिन इस चीज़ को है ना आप दबाइए मत, बिल्कुल दबानी नहीं है ये चीज़ आपको। और रो लेना चाहिए, इसके फायदे होते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं रोना है, उससे फिर नुकसान भी होता है आंखों में। ठीक है, तो अपने इमोशन को थोड़ा सा उस टाइम पर कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को हल्का करने के लिए आपको रो लेना चाहिए। इसका कोई ना कोई फायदा तो आपको हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा कई बार तो है ना हमारे पास कारण होते हैं रोने के, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कारण भी नहीं होते रोने के, लेकिन फिर भी रोना आता है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, देखो मैं आपको एक स्टोरी और बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, करीब करीब 15-20 दिन पहले की बात है। मेरी एक फ्रेंड के बेटा हुआ था। ठीक है, तो मैं भी हॉस्पिटल में गई थी उसको देखने के लिए। तो उसके बेटा हुआ था और वो मतलब रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। मैं पहुंची वहां पर, तो मैंने उससे पूछा कि तू रो क्यों रही है? तो उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मैं क्यों रो रही हूँ मुझे भी नहीं पता। मुझे बड़ा अजीब लगा। इतने में ही उसके डॉक्टर आ गए, उसको थोड़ा चेक वेक करने लग गए, उसको देखने लग गए। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये रो क्यों रही है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ में? तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि ऐसा होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, है ना? प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे फीमेल को जैसे वो मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो
मुझे थोड़ा-सा आश्चर्य भी हुआ कि अच्छा ऐसा होता भी है। फिर मैं ना ये इसके बारे में लिख ही रही थी कि हम रोते हैं, रोना कैसे आता है, मतलब आँखों से आँसू कैसे आ जाते हैं। इस तरीके से मैं लिख रही थी, तो मैंने थोड़ा-सा सर्च भी किया, तो ऐसा क्यों होता है? तो मुझे उसमें पता चला कि 40% लोग जो होते हैं ना, वो अकेले में रोना पसंद करते हैं, और 60% लोग जो हैं वो रो लेते हैं किसी के भी सामने। तो मुझे वहीं से पता चला कि 40% लोग अकेले में रोना पसंद करते हैं। और उसमें लिखा था कि अ, 4 से 6 का जो टाइम होता है ना, थोड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को सुनने में, लेकिन उसमें लिखा था, मैंने पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा सच बताऊं तो। लेकिन उसमें लिखा था कि शाम को जो 4 से 6 और 7 का टाइम, मतलब 4 से लेके 7 का जो टाइम होता है इसके बीच का, इस टाइम पर रोना ज़्यादा आता है ना। लगा ना थोड़ा अजीब आपको भी सुनने में, मुझे भी बड़ा लगा सुनने में। मतलब मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसा होता है। फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाए इस बारे में। लेकिन हाँ दोस्तों देखो, रोना तो आता है, कभी कभी आ जाता है, बेवजह भी आ जाता है। आप लोग मुझे बताना ज़रा, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ मुझे बताना, मैं जानना चाहती हूँ कि कभी कभी बेवजह भी रोना आता है आप लोगों को भी। बताइएगा ज़रूर। कई बार हो जाता है, हम लोग बैठे होते हैं, कोई रीज़न इतना बड़ा खास नहीं होता, लेकिन हमारी आंखें भर आती हैं। तो मेरा तो यही मानना है, देखो अगर रोना आता है ना तो रो लेना चाहिए, दिल खोल के रो लेना चाहिए, भले ही आप अकेले में रो, लेकिन रो लेना चाहिए। इसके कुछ तो फ़ायदे आपको मिलेंगे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बता ही दिया था। तो ऐसा होता है दोस्तों, रोना आता है, बहुत बार आता है, तो रो लेना चाहिए जैसे कि मैंने कहा। अच्छा, आप क्या कहते हो इस बारे में? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आपके साथ भी ऐसा कभी होता है, तो मुझे अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको कैसा होता है, मतलब आपके साथ ऐसा होता है, मुझे बताइएगा ज़रूर अपने बारे में। मेरा मतलब ये है, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आपके साथ ऐसा होता है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? किया करो, आप लोग लाइक करने में बड़ी कंजूसी कर देते हो। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है? तो फिर से मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।